एके एजुकेशन प्रयागराज के परिवार की तरफ से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। इस सेशन में 11 बजे हम जो रोज़ लेकर के आपके बीच में उपस्थित होते हैं, है ना, तो DSSB, KVS, NVS, BPSC के प्रथम पेपर को लेकर के, प्रथम प्रश्न पत्र को लेकर के हम उपस्थित होते हैं। जैसा कि आप अपना प्यार देते रहते हैं हमको, है ना। तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों ने समास कल तक समाप्त कर लिया था, उसके प्रश्नों को कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो संभवतः 4 से 5 प्रश्न कल हो चुके थे, आज उसके आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, है ना। तो आगे आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये हो गया 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। आज हम लोग 6वें नंबर से करेंगे, है ना। तो 6वां नंबर आपका आ चुका है प्रश्न कि ध्यान मग्न में कौन सा समास है। ध्यान मग्न में कौन सा समास है, आइए इसका हम लोग विग्रह कर लेते हैं। तो बेटा आता है ध्यान में मग्न, ध्यान में मग्न, ध्यान में मग्न, ये इसका विग्रह हो गया, है ना। तो ध्यान में मग्न। अब आपको हमने बताया था, समझाया था, है ना, कि तत्पुरुष समास में जो 6 पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था, तो अधिकरण तत्पुरुष समास था, है ना। अधिकरण तत्पुरुष समास, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर तो दिया ही नहीं है अधिकरण, अव्ययी भाव नहीं होगा, कर्मधारय नहीं होगा, तत्पुरुष समास में हमारा आंसर चला जाएगा। यही आपका ऑप्शन है, और बहुव्रीहि भी नहीं होगा, ठीक है ना। ध्यान में मग्न, तो में और पर, इस पर चर्चा हमारी बृहद हो चुकी है। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, है ना। जैसे है पर्णकुटी, पर्णकुटी शब्द में कौन सा समास है। तो पर्ण से बनी हुई कुटी, पर्ण मीन्स पत्ता, यानी पर्ण से बनी कुटी। अब आप पत्ता से बनी कुटी नहीं कह सकते। मैंने आपको सजेस्ट किया था बेटा, वो ये सजेशन दिया था कि जो शब्द हो, समझते रहिए कि पर्ण को क्या कहते हैं, लेकिन जो शब्द हो उसी से काम चलाएंगे हम लोग। तो पर्ण से बनी कुटी, पर्ण से बनी हुई क्या कुटी, कुटी या कुटिया, है ना। पर्ण से बनी हुई कुटिया। तो आप बताइए, पर्ण से बनी हुई कुटिया ये क्या होगा। निश्चित रूप से तत्पुरुष समास होगा। और तत्पुरुष समास में भी कौन सा समास होगा, करण तत्पुरुष समास होगा। करण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास होगा क्या। पर्ण से बनी कुटी, है ना, पर्ण से बनी हुई कुटी में कौन सा समास होगा बेटा, करण तत्पुरुष समास होगा। अब जैसे मैंने कहा, अगला प्रश्न हमारे सामने है गौशाला, ठीक है। तो गौशाला, गो के लिए शाला, गो के लिए शाला। अब आप गाय नहीं कहेंगे यहाँ, गो के लिए शाला, गो के लिए शाला। ये देखिए, ये आपका विग्रह हो गया। क्या हो गया, गो के लिए शाला। तो आप बताइए, गो के लिए शाला क्या है, संप्रदान तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष होगा इसमें बेटा, संप्रदान तत्पुरुष। तो तत्पुरुष आया है ऑप्शन में, तत्पुरुष लगा देंगे, है ना। लेकिन होगा क्या, संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान, संप्रदान में हमने आपको बताया था के लिए, संप्रदान के संप्रदान तत्पुरुष, तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष समास इसमें होगा। द्विगु नहीं होगा बेटा, कर्मधारय भी नहीं होगा, और द्विग द्विग बार बार कर दिया है हमारे प्रिंटर ने, कोई बात नहीं है। तो यहाँ आपके ऑप्शन सिर्फ 1, 2, 3 ही मिल रहे हैं। तो आपको तत्पुरुष समास करना है, संप्रदान तत्पुरुष। गो के लिए शाला, ये आपका क्या बन रहा है बेटा, जल्दी बताइए। ये आपके लिए बन रहा है विग्रह, गो के लिए शाला। कोई दिक्कत है बेटा, नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कठपुतली, कठपुतली। तो आइए देखते हैं, इसको विग्रह कर देते हैं। मैंने 50 बार कहा है विग्रह जरूरी है। तो काठ की पुतली, काठ की पुतली, काठ की पुतली। अब आप यहाँ लकड़ी नहीं कह सकते,
काठ की पुतली, है ना, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, काठ की पुतली। अब बताइए कि हमने आपको 6 भेद बताया था किसका? तत्पुरुष समास का, ठीक है ना। तो तत्पुरुष समास में संबंध तत्पुरुष आपका ऑप्शन जा रहा है, क्यों? क्योंकि का के की यहाँ संबंध बता रहा है, यहाँ संप्रदान आपका नहीं है, अधिकरण भी नहीं है और कर्म तत्पुरुष समास भी नहीं है। संबंध तत्पुरुष समास कठपुतली में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। और बेटा सिंह द्वार, अगला सवाल है सिंह द्वार। सिंह द्वार ये एक ही में रहना चाहिए था, तो सिंह द्वार, ठीक है, शब्द में समास है 2 बार कर दिया है हमारे प्रिंटर महोदय ने, ठीक है। आप लोग क्षमा करिएगा, हम अपने से उनकी तरफ से क्षमा मांगते हैं, है ना। सिंह द्वार शब्द में समास है, सिंह द्वार शब्द में समास है। थोड़ा सा देख लीजिए, ये 9वां सवाल एक बार फिर से देख लीजिएगा। 9वां सवाल, ये जो कठपुतली है, कठपुतली में कौन सा समास है? इसको हम लोगों ने क्या देखा है बेटा? क्या संप्रदान है? नहीं। क्या संबंध है? यस। क्यों? क्योंकि का के की का यहां पर क्या आ गया है, ठीक है। अच्छा, अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग, कौन? ये सिंह द्वार। तो अब सिंह द्वार क्या है बेटा? ये जो बड़े बड़े फाटक होते हैं, ध्यान रखिएगा, सिंह द्वार का मतलब शेर का द्वार नहीं, मतलब शेर जैसा, मेरा मतलब है कि जैसे जानवरों में सबसे ज्यादा, ठीक है, पावरफुल कौन होता है? सिंह होता है ना। उसी तरह से जो राजे महाराजे होते हैं या होते थे, तो उनके जो फाटक लगते थे, उनके जो दरवाजे लगते थे, है ना, उनके जो द्वार होते थे, है नहीं, तो वो क्या कहलाते थे? सिंह द्वार कहलाते थे। क्या कहलाते थे बेटा? सिंह द्वार। यानी किले, महल, किले, महल, महल, किले, महल आदि में लगे हुए फाटक, लगे हुए फाटक, किले आदि में लगे हुए फाटक, कोई दिक्कत? ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका विग्रह, ठीक है। तो किले आदि में हम क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। कौन सा समास बेटा? तत्पुरुष समास। अब यही नहीं है, कर्मधारय नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये वाला तो है, ये नहीं है ना। अब हम लोग चलते हैं 11वें सवाल पर। अगला सवाल है हमारा कि किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था मेरे बच्चे कि पूर्व पद संख्यावाची होगा, पूर्व पद संख्यावाची। देखिए, पूर्व पद संख्यावाची होता है, पूर्व पद जब संख्यावाची होता है बेटा, और संख्यावाची के साथ साथ उसका जो निहितार्थ निकलता है वह क्या? समूह के रूप में निकलता है। तो जैसे मैंने आपसे कहा था त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह, तो 3 यानी त्रि शब्द, त्रि जो टुकड़ा बना त्रिभुज का, है ना, तो वह पूर्व पद है, और भुज यह दूसरा पद है। तो पूर्व पद क्या है? संख्यावाची है, संख्यावाची है और समूह का बोध करा रहा है ना। तो त्रिभुज क्या हुआ? 3 भुजाओं का समूह। अब 3 भुजाओं का जो समूह होगा वो त्रिभुज होगा, तो पूर्व पद संख्यावाची होने के कारण क्या बन जाता था? वो द्विगु समास। कौन सा समास बेटा? द्विगु समास बन जाता था हमारा। कौन सा समास? द्विगु समास बन जाता था। अब मेरे बच्चे यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है। बहुत आसान सा सवाल है बेटा। तो द्विगु समास ये आपका सही ऑप्शन है। तत्पुरुष, अव्ययी भाव और ये डी वाला भी ऑप्शन सही नहीं है। आ रहा है सवाल? ठीक है। अब हम लोग अगले पायदान थोड़ा सा देख लीजिए, इसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं।
आइए अगला आ रहा है सवाल धनंजय। धनंजय में समास क्या है? तो बेटा धनंजय को देख लेते हैं हम लोग। धनंजय, इसमें दो समास आएंगे, इसमें समास दो आ रहे हैं। ये देखिएगा, 1 नंबर 2 नंबर कैसे आ रहा है इसके बारे में हम लोग बखूबी देख पा रहे हैं। कैसे कि जो धन का जय करता है, अगर इसको इस तरह से देखें, जो धन का जय, जो धन का जय करता है, जो धन का जय करता है यानी अर्जुन, यानी अर्जुन, जो धन का जय करता है यानी अर्जुन। कुबेर, धन को क्या कहते हैं? कुबेर कहते हैं। अर्जुन, तो एक बात बताइए, यहां अब तीसरे उपादान का आविर्भाव हो गया। जब थर्ड पर्सनैलिटी आ जाता है, थर्ड मैटर आ जाता है, तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। कौन सा समास? तो निश्चित रूप से अब इसमें कौन सा समास बन गया? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास बन गया। अब देखिएगा, अब मैं अगर बात करूं कि धन को जय करने वाला, एक और भी बन सकता है। धन को क्या लिख सकते हैं? कुबेर। धन यानी कुबेर, कुबेर को जय करने वाला, कुबेर को जय करने वाला, जय करने वाला, कुबेर को जय करने वाला। अब बताइए आप, कुबेर को जय करने वाला क्या बन जाएगा बेटा? बताइए बताइए। संबंध को की वजह से यहां संबंध तत्पुरुष समास बन जाएगा, यानी संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास बन जाएगा, है ना? संबंध तत्पुरुष समास बन जाएगा किसमें? ए वाले में। और यह जो आया आपका, ये मैटर जो आया, यह मैटर अर्थात यह जो विग्रह आया, इसका बहुव्रीहि समास बन रहा है। तो अब सवाल बनता है कि हमारे पास ऑप्शन है तत्पुरुष समास के, ऑप्शन है कर्मधारय समास के, ऑप्शन है बहुव्रीहि समास के, ऑप्शन है अव्ययी भाव समास के। तो आप देख पा रहे हैं कि जो धन का जय करता है यानी अर्जुन, जो धन का जय करता है, अब हम अर्जुन ले लिए। धन यानी कुबेर को जय करने वाला, तो अब संबंध तत्पुरुष समास हो गया। तो सवाल बनता है कि ऑप्शन तो दो मिल रहे हैं, एक ऑप्शन मिल रहा है हमको तत्पुरुष का भी मिल रहा है, दूसरा हमको बहुव्रीहि का भी मिल रहा है। तो चुने तो किसको चुने? कर्मधारय तो भैया है ही नहीं है, अब यही भाव तो है भैया है ही नहीं है। तो बेटा प्रथम वरीयता आप बहुव्रीहि को ही यहाँ पर देंगे। इसको देंगे? बहुव्रीहि को प्रथम वरीयता देंगे, इसको सेकंड प्रेफरेंस देंगे। कौन सा प्रेफरेंस? सेकंड प्रेफरेंस में इसको देंगे, और ये फर्स्ट प्रेफरेंस में आएगा। किस प्रेफरेंस में आ रहा है बेटा? फर्स्ट प्रेफरेंस में। तो आपको ऑप्शन, हालांकि यही अगर टीजीटी पीजीटी का सवाल होता तो स्टार लग जाता इस पर। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन सही लग रहा है, तत्पुरुष भी है बहुव्रीहि भी है। तब होता क्या? होता ये कि कुछ बच्चे तत्पुरुष लगाते और कुछ बच्चे बहुव्रीहि लगाते, है ना? जो सीरियस बच्चे हैं वो बहुव्रीहि लगाते। लेकिन अब तत्पुरुष समास पर कोर्ट मैटर चला जाता, तो वहां पर बताया जाता कि वरीयता किसको? धन या कुबेर को जय करने वाला धनंजय। कोई दिक्कत है क्या? ओ सॉरी, जो धन का जय करता हो अर्थात अर्जुन, इस पर धन या कुबेर को जय करने वाला, ये जो तत्पुरुष समास है इसको सेकंड प्रेफर करेंगे, फर्स्ट में नहीं करेंगे। थोड़ा सा फिर से देख लीजिए एक बार, आगे बढ़ते हैं। चलिए 13वां सवाल है, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो, मतलब पूर्व पद और उत्तर पद दोनों क्या हो? समान हो। दोनों क्या हो? समान रूप से क्या हो? प्रधान हो। पूर्व पद भी प्रधान, उत्तर पद भी प्रधान। हमने आपको पढ़ाते समय बताया था कि अव्ययी भाव समास, तो अव्ययी भाव समास में पहला प्रधान होता है। कौन सा प्रधान होता है? पहला प्रधान होता है बेटा। इसके बाद में तत्पुरुष में बताया था बेटा, वो तत्पुरुष समास में बताया था बेटा कि इसका दूसरा पद प्रधान होता है, सेकंड पद प्रधान होता है। फिर मैंने आपको दोनों पद प्रधान की बात द्वंद्व में बताया था। किस में बताया था? द्वंद्व में बताया था। द्वंद्व में क्या होता है? दोनों होते हैं प्रधान, दोनों प्रधान होते हैं।
दोनों प्रधान होते हैं। और बेटा इसके बाद में हम बहुव्रीहि आपको बताए थे। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि में कोई भी प्रधान नहीं है, यानी कोई प्रधान नहीं है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, है ना। तो अब यहाँ कह रहा है पूर्व और उत्तर दोनों पद समान रूप से प्रधान हो तो उसे हम क्या कहेंगे? निश्चित रूप से हम लोग कहाँ चले जाएंगे? द्वंद्व में समास में। ये द्वंद्व नहीं है बेटा, द्वंद्व है, द्वंद्व समास में चले जाएंगे। द्विगु नहीं है, द्विगु है, प्रिंटर ने कुछ गलती कर दी है, क्षमा करिएगा आप लोग। बहुव्रीहि और तत्पुरुष यह भी नहीं है, बल्कि क्या है बेटा? बताइए बताइए। वह है हमारा द्वंद्व समास। आगे क्वेश्चन करते हैं 14 नंबर। त्रिभुज शब्द में समास है। देखो पहला पद ही इसमें संख्यावाची आ गया, और अगर विग्रह करें तो समूह का बोध करा रहा है। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति, यानी तीन भुजाओं का समूह। तो जब समूह की बात करेगा तो आ गया हमारा द्विगु समास में, यही सही आंसर है। तत्पुरुष इसमें नहीं है, द्वंद्व नहीं है, द्वंद्व नहीं है, कर्मधारय भी नहीं है। तो समास हमारा कौन सा सही है बेटा? द्विगु समास। ठीक है, आइए हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है सदगति। सदगति, सदगति, ठीक है, सदगति में कौन सा समास है ये कह रहे हैं। सदगति बेटा, मरने के बाद अच्छे लोक में जाना। भाई जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान, आप पता ही है। तो सदगति क्या होता है? लोग कहते हैं सदगति को प्राप्त हुए। इसका मतलब हुआ कि जो अच्छा कर्म किए रहता है इस संसार में, इस नश्वर संसार में, है ना, तो अब नश्वर शरीर के साथ क्या क्या वहाँ पर रिजल्ट उनको मिलेगा, क्या क्या परिणाम मिलेगा। तो जब अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल पाओगे, बुरे कर्म करोगे बुरा फल पाओगे, है नहीं। तो कुल मिलाकर के सदगति शब्द जो है वो क्या है? मरने के बाद अच्छे लोक में जाना, मरने के बाद अच्छे लोक में जाना। ये देखो, मरने के बाद, मरने के बाद, मरने के बाद अच्छे लोक में, अच्छे लोक में, अच्छे लोक में जाना, अच्छे लोक में जाना, जाना, ये ऐसा विग्रह हुआ। क्या हुआ? विग्रह हुआ। मरने के बाद अच्छे लोक में जाना, ये विग्रह हुआ बेटा। तो अब बताइए, में पर अधिकरण तत्पुरुष, यानी तत्पुरुष है, अधिकरण दिया नहीं है, तो इसमें होगा क्या? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा बेटा। होगा क्या? अधिकरण तत्पुरुष समास होगा इसमें। और तत्पुरुष समास में भी अगर पूछ लेता अंदर से तो आप कहेंगे अधिकरण, अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। ये क्या होगा? तत्पुरुष समास का एक भेद है, अधिकरण तत्पुरुष समास। क्या? मरने के बाद अच्छे लोक में जाना, है नहीं, तो अधिकरण यानी में और पर, ये हो गया सदगति। ठीक, आइए अगले सवाल पर चलते हैं। मनमाना, मनमाना में कौन सा समास है? मनमाना, लोग कहते हैं ना मनमानी घर जानी, यानी मन से माना हुआ। इसका हुआ क्या? मन से माना हुआ, मन से माना हुआ, मन से माना हुआ, ये इसका क्या हुआ? विग्रह हुआ। मन से माना हुआ तो समास क्या हुआ? तत्पुरुष। क्या हुआ? तत्पुरुष। कर्मधारय अव्ययी और बहुव्रीहि, बहुव्रीहि होता है बेटा। यहाँ पर इन्होंने टाइप करने में थोड़ी सी भूल कर दिया है, इन्हें क्षमा करिएगा हमारी तरफ से। बहुव्रीहि समास, ठीक है ना। तो तत्पुरुष समास आपका हो गया क्या? मन से माना हुआ। और अगले सवाल पर चलते हैं, ठीक है। अगला सवाल है अकाल पीड़ित। अकाल पीड़ित, तो अकाल से पीड़ित,
क्या आ गया? अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित। सीधी सी बात है बेटा, यहाँ पर तत्पुरुष समास हो गया। आप लोग हीरो आदमी हो, पूरी बात जान रहे हो। यहाँ बहुव्रीहि लगा दिए हैं, ये थोड़ा सा फिर से देख लीजिएगा, बहुव्रीहि है। और यहाँ कर्मधारय ये सही लिखे हैं, द्वंद्व भी सही लिखे हैं, तो तत्पुरुष समास यहाँ पर अकाल पीड़ित में हो रहा है। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल है शोकाकुल। शोक से आकुल क्या बन रहा है इसका? शोक से आकुल, शोक से आकुल, शोक से आकुल। अब आ गया फिर बेटा, है ना, से के द्वारा, ये हम बताए हैं आपको, है ना, तो तत्पुरुष समास ही होगा। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। कर्मधारय, बहुव्रीहि और अव्ययी, ये तीनों नहीं होंगे, होगा क्या? तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए 19वां सवाल चलते हैं। ठीक है, क्या है? परमानंद, परमानंद ये शब्द आपको दिया गया है। कौन सा शब्द? परमानंद। तो परमानंद का मतलब हुआ परम है जो आनंद, परम है जो आनंद, परम है जो आनंद, परम है जो आनंद, ये इसका विग्रह हुआ। है जो, है जो हमने कल आपको बताया था, तो है जो कहाँ जाएगा? तत्पुरुष द्वंद नहीं, नहीं, कर्मधारय में जाएगा बेटा, है ना। तो प्रथम पद आपको मिल रहा है परम, और आनंद दूसरा पद मिल रहा है जो प्राप्त कर लिए, पाए, कर्मधारय समास। और कर्मधारय समास में मैंने आपको दो बातें बताई थी। पहली बात तो बताया था कि विशेषण विशेष्य की बात की जाएगी, है ना, और फिर यह भी बताया था क्या कि जो है विशेषण विशेष्य के साथ साथ हम लोग, ठीक है ना, ये देख लिए थे कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 20 पर। ठीक है, ये इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास का उदाहरण है। आप बताइए कि विशेषता सबसे पहले ही दे दी गई कर्मधारय की, अंधकूप। अंधकूप आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। और ये आपका जैसे कि गृह प्रवेश है, तिरंगा है, सुख दुख है। तो बताइए गृह प्रवेश, अब अपने से थोड़ा सोचिएगा कि गृह प्रवेश में क्या होगा, इसके बारे में बताइए। तो गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, इसका क्या हो रहा है? गृह में प्रवेश, गृह में प्रवेश, गृह में प्रवेश। अब में पर अधिकरण तत्पुरुष, कौन सा तत्पुरुष है बेटा? अधिकरण तत्पुरुष समास है। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष समास इसमें है। तिरंगा, तीन रंगों का समूह, इसका मतलब हो गया ये तीन रंगों का समूह, तीन रंगों का समूह। तो ये जो तीन रंगों का समूह है मेरे बच्चे, तो इससे आपको द्विगु समास पता चल रही होगी। कौन सा समास? द्विगु समास। द्विगु समास ये है। सुख दुख, निश्चित रूप से मैंने आपसे बताया था कि जब विपरीतार्थक शब्द आपको दिखाई दे तो वहां पर आपको लगाना था द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। तो चारों ऑप्शन भी आपके क्लियर हो गए। अगर पूछ लिया गया सुख दुख में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। और तिरंगा में कौन सा समास है, तो द्विगु समास है। गृह प्रवेश में कौन सा समास है, तो अधिकरण तत्पुरुष समास है। और अंधकूप में अगर समास पूछ रहा था तो वो कर्मधारय समास का उदाहरण पूछ रहा था, तो इसमें कर्मधारय समास इसी में है। कौन सा समास? कर्मधारय, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास इसमें आ रहा है। मेरा ख्याल है कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आइए, तिरंगा शब्द में समास है। सीधी सी बात है यार, द्विगु समास, बहुत आसान सवाल है।
अव्ययी भाव है नहीं, द्वंद्व है नहीं, कर्मधारय भी नहीं है। चलिए 22वें नंबर पर चलते हैं, ठीक है ना। 22वें नंबर पर चलते हैं। पंचवटी, 5 वटों का समूह क्या बन रहा है? 5 वटों, वट माने होता है वृक्ष, 5 वटों, 5 वटों या वृक्षों, 5 वटों या वृक्षों का समूह, 5 वटों का समूह। अब सीधी सी बात है, समूह की बात कर गया तो द्विगु समास है, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। तत्पुरुष बहुब्रीहि अव्ययी ये तीनों नहीं है पंचवटी में, है ना। अब आइए हम 23वें नंबर पर सवाल पर चलते हैं, ठीक है बेटा। द्विगु समास का उदाहरण ये कहेंगे तो द्विगु समास का उदाहरण सीधी सी बात है बेटा कि त्रिभुवन, यहाँ मार देंगे 3 भुवनों का समूह, 3 भुवन, 3 भुवनों का समूह, 3 भुवनों का समूह, ये आपका आ रहा है, समूह की बात कर रहा है तो द्विगु समास का उदाहरण बना है ना। अगर मैं यहाँ ए ऑप्शन की बात करूं, जैसे राजा रानी, तो यहाँ पर क्या बनेगा? राजा और रानी, राजा और रानी बनेगा कि नहीं बेटा? राजा और रानी। तो एक बात बताइए, ये कहाँ पर पहुंचा? द्वंद्व में पहुंचा। कहाँ पहुंचा? द्वंद्व में पहुंचा। द्वंद्व समास है राजा रानी में, है ना। राजा रानी मतलब राजा और रानी। पीताम्बर की अगर बात करूं तो सीधी सी बात है, इसमें बहुब्रीहि भी है और कौन सा है? समास। अब ये इस पर डिपेंड करता है, मैंने बहुत सारी चर्चाएं आपसे कर ली थी, बहुब्रीहि भी है या इसमें कर्मधारय भी है, कर्मधारय भी है। अब बेस्ड है कि किस तरह का ऑप्शन है और किस तरह से आपका सवाल है। भूदेव, भू का देव, भू का देव, तो सीधी सी बात है, इस ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो भू का देव, भू का देव या भू के देव, है ना, भू के देव, ये आपका बन रहा है। तो का के की संबंध तत्पुरुष समास, कौन सा समास? संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास का यह उदाहरण है, संबंध तत्पुरुष समास का यह उदाहरण है। ठीक है, अगला सवाल। लंबोदर उदाहरण है, लंब है, लंबा है उदर जिसका, लंबोदर आ गया ना, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा, लंबा है, लंबा है उदर, उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका। तो सीधी सी बात है मेरे बच्चे, एक शब्द में यह आ रहा है भगवान गणेश के लिए, इसके लिए आ रहा है, गणेश के लिए आ रहा है, लंबोदर उन्हीं को कहा जाता है। और अगर देखें तो लंबा विशेषता भी है, क्या है? विशेषता भी है मेरे बच्चे। तो जब विशेषता आप देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो बेटा? कि विशेषता पहला है लंबा और उधर ये संज्ञा है, तो सीधी सी बात है कि आप यहाँ पर कर्मधारय भी कर सकते थे, बट फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं? योग रूढ़ शब्द है यहाँ ना, लंबोदर, योग रूढ़ शब्द। तो आगे आइए, हम बहुव्रीहि समास मारेंगे, किस पर मारेंगे? बहुव्रीहि समास। ये आपका सही आंसर है, सही आंसर है। द्वंद्व नहीं है, द्विगु नहीं है, कर्मधारय भी नहीं है। आ रहा है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, चलें बढ़े। चलिए भैया, आ गया जय पराजय में कौन सा समास है? बस आ तो गया भाई, जय का विपरीत क्या है? पराजय। जय का विपरीत क्या होता है बेटा? पराजय। तो सीधी सी बात है कि विपरीतार्थक शब्द है द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का उदाहरण ये बनेगा। तो अब यहाँ खोज लीजिए, द्वंद्व है, यस है, तो ये ऑप्शन हो गया, बहुव्रीहि और अव्ययी तथा द्विगु नहीं है, ठीक है। यहाँ द्वंद्व समास का यह उदाहरण बन गया, ठीक है, देख लीजिए।
चलिए, महात्मा शब्द में कौन सा समास है? महात्मा शब्द में कौन सा समास है? बच्चों फिर टेक्निकल मैटर यहां आ गया आपके लिए। महात्मा में दो चीजें हमको दिखाई दे रही हैं। अब डिपेंड करता है कि किस तरह का आप जो है उसका विग्रह किस तरह से है। तो महान आत्मा एक तो बन रहा है, महान आत्मा, महात्मा, महान आत्मा, महान आत्मा, ठीक है, महान आत्मा। और दूसरा बन रहा है महान आत्मा है जिसकी, है ना, महान आत्मा है जिसकी। तो अब अगर हम कहें कि महान आत्मा की, महान आत्मा कह रहा है, तो सीधी सी बात है कि महान क्या है? विशेषण है। महान क्या है? विशेषण है ना, ये विशेषण है बेटा। सीधी सी बात है कि विशेषण विशेष की बात की गई, आत्मा की महानता की बात कर रहा है, आत्मा की विशेषता बता रहा है, तो ये विशेष से हो गया। क्या हो गया? ये विशेष से हो गया। अब देखिएगा, विशेषण विशेष के कारण आप इसको क्या कहेंगे? जल्दी बताइए। विशेषण विशेष के कारण महान आत्मा को क्या कहेंगे हम लोग? बोलो, कर्मधारय कह देंगे। क्या कह देंगे? कर्मधारय। अब आइए दूसरी बात करते हैं। अब आइए हम दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात में हमारा क्या निकलेगा कि महान है आत्मा जिसकी, महान है आत्मा जिसकी, महान है आत्मा जिसकी। बोलो बेटा, महान है आत्मा जिसकी, तो बहुब्रीहि समास हो गया। यहाँ बहुब्रीहि ऑप्शन फर्स्ट पर रहेगा। और कर्मधारय भी अगर देखा जाए तो है, बट प्रेफरेंस किसको देंगे? बहुव्रीहि को ही देंगे। इन तीनों को हम वैल्यू नहीं दे रहे हैं। आ रहा है। अब आगे आइए, कतर ब्योत, कतर ब्योत एक शब्द आएगा, कतर ब्योत। 27वें में यही सवाल होगा। क्या है बेटा? कतर ब्योत। गुड। कतर ब्योत में कौन सा समास है? ये आपको नया शब्द मिल रहा है, कतर ब्योत, ठीक है ना। तो अब देखना, कतर ब्योत क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं। ये देखो, यहां है कतर ब्योत। बेटा, कतर ब्योत जो होता है, कतर ब्योत यानी काटने छांटने का ढंग, काटने, काटने छांटने, काटने छांटने का ढंग, काटने छांटने का जो ढंग है, ठीक है ना, या क्रिया है, काटने छांटने की जो क्रिया है, उसको ही हम कतर ब्योत कहते हैं, कतर ब्योत कहते हैं, ठीक है ना। तो अब देख पा रहे हैं आप, देख पा रहे हैं क्या? वर्तमान समय में यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कौन हैं? गुड। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, इस समय जो विकास कार्य भारत में कर रहे हैं, निश्चित रूप से सराहनीय है। और देख पा रहे होंगे आप कि सड़क निर्माण में बहुत अच्छी भूमिका अदा कर रहे हैं, साफ सफाई के लिए ध्यान दे रहे हैं, है नहीं। तो जब सड़कों का नया नया निर्माण करा रहे हैं, सड़क का चौड़ीकरण करा रहे हैं, तो उसमें आप देख रहे होंगे बड़े बड़े विशालकाय वृक्षों को भी वो कटवा दे रहे हैं। क्यों? आम जनता की के राह को सुलभ करने के लिए, है ना। तो बस वही थोड़ा सा अगर जहन में आपके आ रहा होगा, तो आप देख रहे होंगे अगर कहीं आ रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, तो जो है देखते होंगे कि बड़े बड़े वृक्ष काटे जा रहे हैं, है ना। बस यार, कतर ब्योत वही है, काटने छाटने का ढंग या क्रिया, काटने छाटने का ढंग या क्रिया, है ना। तो अब इसमें समास हमारा बन गया क्या? द्वंद्व। कोई दिक्कत? द्विगु नहीं है, तत्पुरुष बहुव्रीहि भी नहीं है। आ रहा है समझ में?
देख लीजिए एक बार। चलें अगले सवाल पर। निम्नलिखित में द्वंद्व समास का शब्द है, द्वंद्व समास का शब्द है, यानी द्वंद्व समास किस शब्द में है ये हमको खोजना है ना। तो बस यार, आज का विरोध कल है, आज का विपरीत कल है, मिल तो गया हमारा आज कल, यही द्वंद्व समास का उदाहरण है। कोई दिक्कत? अब रातों रात, दिन दिन, वीर पुरुष, ये आपके पास है, आप सोचते रहिए, मैं बताता हूं भैया को। चलें, अब रातों रात, रात ही रात में, रात ही रात में, रात ही रात में, तो रातों रात में अव्ययी भाव समास हुआ। कौन सा समास हुआ बेटा? अव्ययी भाव, अव्ययी, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास यहां पर हमारा हो रहा है। 3 दिन, मैंने कहा था कि शब्द की जब पुनरावृत्ति हो जाएगी वहां भी अव्ययी भाव समास ही होगा। तो 3 ही दिन में, यानी ये देखिएगा अव्ययी भाव यहाँ भी है, अव्ययी भाव यहाँ भी है। अब आइए देखते हैं चौथा जो ऑप्शन दिख रहा है, वीर पुरुष। तो वीर शब्द क्या है? विशेषता न बता रहा है बेटा, ये विशेषण है ना, ये देखिएगा ये विशेषण है। और ये क्या है? पुरुष, ये विशेष्य है। पुरुष क्या है? ये विशेष्य है ना। तो विशेषण और विशेष्य पा गए, तो यहाँ निश्चित रूप से कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय, कर्मधारय समास यहाँ पर है, और अव्ययी भाव समास आपका यहाँ पर है ना। रात ही रात में अव्ययी भाव समास यहाँ भी है। तो आज कल, आज का विपरीतार्थक शब्द कल है, तो यह विपरीतार्थक द्वंद्व समास में हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था बेटा? ये पढ़ा था कि जब दोनों पद क्या हो? प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, यानी पूर्व पद भी प्रधान हो, पूर्व पद भी प्रधान हो और उत्तर पद भी प्रधान हो। जब दोनों पद प्रधान हो गए तो एक पंक्ति की बात है कि वहां पर समास का जो समास जो निकलेगा वह निश्चित रूप से क्या होगा मेरे बच्चे? वह होगा द्वंद्व समास का उदाहरण होगा, है ना बेटा। अब इसको देख लीजिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। चले हम लोग, बहुत सही, 29वां सवाल आ रहा है। निम्नलिखित में द्वंद्व समास, ये द्वंद्व समास है, यहाँ पर ये देखिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमास है। ये हमारे प्रिंटर महोदय ने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो द्वंद्व समास बताइए। तो अब हम लोग, हमारे पास ऑप्शन है क्या क्या? शोकाकुल, सर्वोत्तम, है ना, शोकाकुल, सर्वोत्तम, वीर पुरुष, ठीक है ना, पाप पुण्य, ठीक। तो शोकाकुल, शोक से आकुल, शोक से आकुल, इसका अगर हम विग्रह करें तो शोक से आकुल। देखो बेटा, मैं 25 बार बताया था, 50 बार बताया था, बार बार बता रहा हूं, बारंबारता कर रहा हूं अपने शब्दों का, क्या कि आप निश्चित रूप से विग्रह कर लेना, विग्रह से आपको बहुत आसानी हो जाएगी। अब देख लीजिए, इसी सवाल को देख लीजिए, कह रहा है द्वंद्व समास बताइए, शब्द दिया है। अरे भाई साहब, शब्द दिया है तो रट्टा तो मारे नहीं, शब्द दिया है तो उसका आप विग्रह करें, फिर आपको कैच करना है कि अब यही भाव समास में जाएगा, है नहीं कि
जो है तत्पुरुष समास में जाएगा, तत्पुरुष के 6 भेदों में कहाँ जाएगा, है ना, कर्मधारय में जाएगा कि द्विगु में जाएगा कि द्वंद्व में जाएगा, द्वंद्व में जाएगा कि कहाँ पहुंचेगा, बहुव्रीहि में जाएगा, है ना। और उसके सब नियम आपको हमने पढ़ा दिया है, बता दिया है, ठीक है ना। तो अब शोकाकुल, शोक से आकुल, शोक से आकुल, आकुल, आप बताइए आ गया ना, शोक से आकुल कौन समास, तत्पुरुष, इसमें तत्पुरुष है, ठीक। से के द्वारा, से के द्वारा पढ़े हैं, निश्चित रूप से पढ़े हैं। सर्वोत्तम, सब में उत्तम, सब में उत्तम, सब में उत्तम, सब में उत्तम। आप बताइए कहां पहुंचा, तत्पुरुष में, पर बताया हूं अधिकरण तत्पुरुष में, यानी तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। कोई दिक्कत, वीर, वीर नहीं होता बेटा, वीर, प्रिंटर महोदय ध्यान दें, वीर आप लिख दिए हैं, वीर, वीर पुरुष, ठीक है, वीर पुरुष। तो अब वीर पुरुष, ये देखिए, वीर पुरुष की विशेषता बता रहा है, निश्चित है। कहां पहुंचा, कहां पहुंचा बताइए, कर्मधारय, कर्मधारय, कर्मधारय समास। वीर पुरुष में कौन सा समास हो गया, कर्मधारय। अब आते हैं हम लोग पाप पुण्य, पाप का विपरीतार्थक पुण्य होता है, पुण्य। तो अब आ जाइए विपरीतार्थक से, हमने मार लिया द्वंद्व समास। कौन सा समास मेरे बच्चे, द्वंद्व समास। इसका मतलब हुआ द्वंद्व समास बताना था, तो अब पाप और पुण्य, यानी पाप पुण्य, ये जो हमको मिला वो द्वंद्व समास का, यही आपका ऑप्शन होगा। और कुछ प्रश्न के अनुसार ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, लेकिन हमने आपका यह मैटर सॉल्व कर दिया। किस रूप में सॉल्व किया बेटा, किस रूप में सॉल्व किया कि विग्रह करके पता कर लिया। शोकाकुल, शोक से आकुल, सर्वोत्तम, सब में उत्तम, वीर पुरुष, कर्मधारय, पाप पुण्य, द्वंद्व समास। मेरे बच्चे, इस प्रकार से ये 29वां सवाल हम लोगों ने हल कर लिया, ठीक है ना। अहम नहीं बेटा, अहम नहीं, अहम, अहम मीन्स होता है घमंड, अहम मीन्स क्या होता है, घमंड, ठीक है ना। मैं शब्द एक होता है, मैं, ठीक है, पढ़े होंगे आप, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही, ठीक है ना। कबीर की एक छोटी सी रचना आपके बीच में शेयर करना चाहूंगा। यानी अगर मैं कोई कर रहा है, मैं, तो निश्चित है उसका शीश कटेगा और वो गर्त में जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये श्रृंग है, ये गर्त है, ये श्रृंग है, ये गर्त है, ये श्रृंग है, ये गर्त है, ये श्रृंग है, ये श्रृंग है, और ये क्या है, गर्त है, गर्त है, ठीक है ना। मैना ने मैना कहा, मैना ने मैना कहा, तो मोल हुए 10-20, बकरे ने मैं कहा, कबीर कटायो शीश। मैना ने मैना, यानी मैं की बात मैना ने नहीं किया तो उसका मोल हुआ, और बकरा मैं करता है, मैं करता है, कबीर ने कहा उसका शीश काट लिया जाता है। तो मेरे बच्चे ध्यान से, मैं नहीं, क्या बोलना है हमें, मैं ना बोलना है, मैं नहीं। क्यों, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही।
सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। ज्ञान रूपी दीपक को जब हमने जलाया तो ये मैं शब्द हटा और अंत तो गत्वा हम हरि के हो गए, भगवान के हो गए। आइए बेटा अगले सवाल पर चलते हैं और वह सवाल है मित्रों 30। ठीक है ना, 30वां सवाल क्या है? सवाल मेरे बच्चे, कुसुम शर में समास है। द्विगु लिखा है मेरे प्रिंटर महोदय, ध्यान दें। द्विगु होता है बेटा, द्विगु। बहुव्रीहि सही लिखा, व्ययी भाव सही लिखा है। द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। कुसुम शर, कुसुम शर। अब देखो, शर माने कुसुम शर को हम दो रूपों में कर सकते हैं। ये देखो शब्द विच्छेद कर रहे हैं, एक है कुसुम और प्लस शर। शर का मतलब हुआ बाण, कुसुम का मतलब हुआ पुष्प, पुष्प, पुष्प। कुसुम सर, कुसुम सर, कुसुम शर, ये आ रहा है कुसुम शर, है ना? देख लीजिए, कुसुम शर। ठीक, अब आइए विग्रह करते हैं। वह जिसके, वह जिसके कुसुम के बाण हैं, कुसुम के बाण हैं, वह जिसके कुसुम के बाण हैं। तो बेटा आ गए हमारे कामदेव। कौन आ गए? हमारे भगवान कामदेव भगवान। ये देखिए, काम के देवता कामदेव। अब बताइए, ठीक है ना? पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, है ना? बाण मार रहे हैं तो किसका? कुसुम का, पुष्प का, है ना? तो कुसुम शर में समास अगर खोजना है तो कुसुम और शर दोनों का शब्द विच्छेद, मतलब इसका शब्द विच्छेद करके कुसुम को अलग किया, शर एक टुकड़ा आया। तो कुसुम मीन्स होता है पुष्प और शर मीन्स होता है बाण। तो वह जिसके कुसुम के बाण हैं, है ना? वह जिसके कुसुम के बाण हैं, तो कुसुम के बाण किसके पास होता है बेबू? कामदेव महाराज के पास होता है। तो आप बताएं आप क्या कि बेटे कामदेव, इसका मतलब ये कुसुम गौण, गौण, शर गौण। ये देखिए, ये भी गौण है, नहीं आएगा का बाबू? गौण आया, दोनों पद गौण हैं, है ना? थर्ड अवयव आ गया, तीसरा अवयव आ गया, और वो तीसरा अवयव, थर्ड अवयव कौन बने? कामदेव। तो आपको मैंने बताया था क्या कि जब पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान न हो, है ना, और तीसरे का आगमन हो गया हो, थर्ड का आगमन, थर्ड का आगमन हो गया है, आगमन, थर्ड का आगमन यहां पर हुआ है, तो वह कौन है? बहुव्रीहि समास। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। तो बेटा ये सी ऑप्शन आपका सही है। तत्पुरुष नहीं होगा, अव्ययी भाव नहीं होगा, द्विगु नहीं होगा। ठीक है ना? तो अपने दोस्त को दीजिए इजाजत, कल मिलेंगे ठीक 11 बजे। नमस्कार।